हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड के सीरीज में कि एमएस वर्ड में जो होम टैब है इसके अंतर्गत जो फॉन्ट ग्रुप है इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, किन ऑप्शनों का क्या यूज है, किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, वह आज की वीडियो में हम लोग एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह दिया गया है, देखिए कैलिबरी बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? जो कैलिबरी बॉडी है इसका मतलब यह है कि जो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट नेम है एमएस वर्ड का वह कैलिबरी बॉडी है। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, सपोज हमने लिखा यूनिक कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, ये हमने टाइप किया। जैसे ही यूनिक कंप्यूटर लर्निंग सेंटर टाइप किया ना, तो इसका जो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है, जो लिखने का जो स्टाइल है वह क्या है? कैलिबरी है। अब आप सोच रहे हो कि इस फॉन्ट को हम चेंज कर ले, अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे चेंज कर ले, तो ऐसे कंडीशन में इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो? फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जो फॉन्ट लेना है वह फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो, इसमें कई सारे फॉन्ट दिए गए हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरीके से देखो दिखाया जा रहा है। देखिए, यहां पे लिखा गया यूनिक कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, ऐसा आ रहा है। फिर से अगर मैं यहां पे क्लिक कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा तो कुछ ऐसा लिख के आएगा। मतलब अगर फॉन्ट नेम चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हो और अलग अलग स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, एक अलग लुक में अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हो। तो यह होता है हमारा फॉन्ट नेम। अब वहीं पे हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखिए, जो साइज बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वह होता है हमारा 11। क्या होता है? 11। अगर हम साइज को हम सोच रहे हैं क्या कर ले, छोटा बड़ा कर ले, तो हम इसको सेलेक्ट करके और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे फॉन्ट पे आएंगे और यहाँ पे साइज बड़ा भी कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी। देखिए, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो साइज दिया गया है वो मिनिमम दिया 8 और मैक्सिमम दिया है 72। मतलब इससे ज्यादा भी कर सकते हैं हम लोग और इससे भी कम भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो माना जाता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में वह 8 से लेके 72 माना जाता है। तो चलिए, हम लोग ऐसे आसानी तरीके से करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं 20 पे। अब यहाँ पे आने के बाद से अगला जो ऑप्शन यहीं पे दिया गया है वह दिया गया है ग्रो फॉन्ट और उसके बाद से दिया है श्रिंक फॉन्ट। क्या दिया है? ग्रो फॉन्ट और क्या दिया है? श्रिंक फॉन्ट। ये ग्रो फॉन्ट होता क्या है तो मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था और आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है कि जब लिखे हुए टेक्स्ट का साइज अगर बढ़ाना हो तो वहां पे ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और अगर उसको घटाना हो तो श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। मतलब ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो साइज बड़ा होता जाएगा और श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो साइज छोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जब भी टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना हो तो ग्रो फॉन्ट से बड़ा कर सकते हैं, अगर छोटा करना हो तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। और मैंने शॉर्टकट की बताया भी था कि अगर ग्रो फॉन्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन दबाते हैं, साइज बड़ा होता जाता है। और वही छोटा करना हो मीन्स श्रिंक फॉन्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या दबाते हैं? लेस देन दबाते हैं, तो हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर ले जाते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है और आसानी तरीके से इसका यूज करके देखा जा सकता है। अब उसके बाद से जस्ट इसके बगल में अगला ऑप्शन जो दिया है, एकदम नया ऑप्शन दिया है, वह दिया है चेंज केस। क्या दिया है? चेंज केस। और सवाल है सर चेंज केस होता क्या है और इसका यूज क्या होता है? तो देखिए, चेंज केस का मतलब होता है केस को चेंज करना।
चेंज केस का मतलब होता है केस को चेंज करना। अब केस को चेंज करने का मतलब क्या होता है, चलिए थोड़ा सा हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं। तो फॉन्ट में हम लोग आते हैं, पहले कर देते हैं कैटेगरी और हम करते हैं इक्वल और लिख देते हैं रैंड, और रैंड करने के बाद से ब्रैकेट को ओपन करते हैं और कुछ रेडीमेड हम टेक्स्ट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर बटन दबाते हैं। अब देखिए मैंने रेडीमेड इतना टेक्स्ट ले लिया है। अब सपोज मान लीजिए जो हमने नोट्स बनाया अभी वो मैंने यह बना दिया है, और बनाने के बाद से फ्यूचर में अगर हमसे कोई कहता है कि बाबू जो आपने यह सेंटेंस केस में लिखा है हर एक कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कर दो, या हर एक कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में कर दो, या ईच वर्ड कैपिटल कर दो, तो एक दिक्कत क्या होने वाली है कि अगर पूरा कोई कहता है कैपिटल करने को तो पूरे को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और फिर से लिखेंगे। अगर पूरा स्मॉल लिखने के लिए कहा दिया जा रहा है तो पूरा स्मॉल लिखेंगे मतलब इसको डिलीट करने के बाद से, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग चेंज केस का प्रयोग कर सकते हैं। चेंज केस बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। चेंज केस का मतलब एक केस से डाटा को दूसरे केस में चेंज करना। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हमारा डाटा दिख रहा है वह सेंटेंस केस में दिख रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो डाटा हमारा दिख रहा है वह सेंटेंस केस में दिख रहा है। अगर सेंटेंस केस से अगर किसी से केस में चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। चलो हमें पूरा कैपिटल में करना है तो सेलेक्ट करूंगा और चेंज केस पे आऊंगा और अपर केस कर दूंगा। जैसे अपर केस पे क्लिक करूंगा पूरा कैपिटल हो जाएगा। जैसे में यहाँ पे लोअर केस पे करेंगे तो पूरा स्मॉल हो जाएगा। अगर सेंटेंस केस करेंगे तो प्रॉपर सेंटेंस में आ जाएगा, और अगर कैपिटल ईच वर्ड करेंगे तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में आ जाएगा। और अगर टूगल केस करते हैं बोला स्मॉल होगा तो कैपिटल आ जाएगा और कैपिटल होगा तो स्मॉल आ जाएगा। इसे अपोजिट केस कहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज किया जा सकता है। तो ये गलत तरीका रहेगा, इसीलिए हम आते हैं चेंज केस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार अगर डाटा बनाने के बाद भी अगर आपको बिना डिलीट किए हुए अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस अगर करना है तो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है और बहुत ही सिंपल वे में हमने समझाया और बताया है। जस्ट इसके बाद यहीं पे अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्या दिया है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है इसको चलिए समझते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का सीधा सा मतलब है कि अगर सपोज मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको बोल्ड कर दिया, अब बोल्ड करने के बाद इसका टेक्स्ट का कलर कर दिया रेड। अब ध्यान से सुनना, मतलब हमने इसमें फॉर्मेटिंग कर दिया है। फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया और इसका कलर हमने कर दिया ग्रीन। इस पे भी हमने फॉर्मेटिंग किया है। तो अगर कोई कहता है फॉर्मेटिंग को हटाइए तो एक तो तरीका है, फिर से उसको सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड को हटाएंगे, फिर से कलर को यहाँ पे ऑटोमेटिक करेंगे, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड को हटाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक करेंगे। तो जब फॉर्मेटिंग में एक से ज्यादा लगा देते हैं और फिर से नॉर्मल पोजीशन में आना होता है तो टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि एक बार में फॉर्मेटिंग को हम गायब कर दें और टेक्स्ट को नॉर्मल पोजीशन में ला दें तो उसके लिए इस्तेमाल करते किसका? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। अब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? जितना फॉर्मेटिंग हमने लगाया है बस इसको सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद से क्लियर ऑल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगा देखिए सारा फॉर्मेटिंग यहां से गायब हो जाएगा और नॉर्मल पोजीशन में हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार आसानी तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। वैसे जो नॉर्मल टेक्स्ट है इसको भी हम नॉर्मल पोजीशन में लेकर आना चाहते हैं तो क्लियर पे क्लिक करेंगे, यह नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। मतलब नॉर्मल का मतलब यह होता है कि बाय डिफॉल्ट जो रहता है पहले से, अगर अपने हिसाब से अगर तुमको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज कर लिए, और अगर हटाना है तो डायरेक्टली भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या बताया, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, ग्रुप फॉन्ट क्या होता है, श्रिंक फॉन्ट क्या होता है, चेंज केस क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो दिया है वह दिया है बोल्ड। तो बोल्ड के बारे में हम लोग जानते ही है कि जब सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो बस सेलेक्ट करके उसको
बस यहाँ पे सेलेक्ट करके उसको बोल्ड कर देंगे। और ज्यादातर जब हेडिंग उडिंग बनाना होता है, टेक्स्ट को थोड़ा और बोल्ड करके दिखाना होता है, तो इसका यूज करेंगे। और इसके लिए शॉर्टकट की भी आपको पता है, कंट्रोल बी से बोल्ड हट भी जाएगा और कंट्रोल बी से लग भी जाएगा। मतलब बोल्ड करने का जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया है इटैलिक। और इटैलिक के बारे में हम लोग पता है, इटैलिक का मतलब होता है टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछे में आ जाता है, स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इटैलिक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सा स्टेप है, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे, तो कंट्रोल आई से भी आसानी तरीके से इटैलिक किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है यहाँ पे, वह दिया है अंडरलाइन। अब अंडरलाइन का क्या मतलब है? अंडरलाइन का सीधा सा मतलब है, लिखे हुए टेक्स्ट में अगर नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करिए और अंडरलाइन पे क्लिक करिए, वो टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। फिर से उसको सेलेक्ट करिए, अंडरलाइन पे क्लिक करिए, वो टेक्स्ट हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। मतलब इस प्रकार हम लोग अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और डाटा को अपने हिसाब से अच्छे से कस्टमाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला है स्ट्राइक थ्रू। तो मैंने बताया था, जब किसी टेक्स्ट के सेंटर में अगर हमको लाइन खींचना हो, अब गलत वे में दिखाना हो या हमें चेंज करके कुछ अलग दिखाना हो, तो ऐसे कंडीशन में स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बीच से कट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद से अगला ऑप्शन दिया है x2 और x²। तो x2 और x² का मतलब क्या है? तो मैंने बताया भी था शुरू में ही, x2 का यहां पे मतलब है क्या? सबस्क्रिप्ट। और x² का क्या मतलब है? सुपरस्क्रिप्ट। तो मैंने बताया है सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमें किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना हो, जब किसी टेक्स्ट के लोअर में कोई टेक्स्ट लिखना हो, जैसे एच लिखना हो और उसके बाद से हमको 2 लिखना हो, तो 2 क्लिक करके और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे कर देंगे और फिर से क्लिक करके अनचेक कर देंगे, ओ कर देंगे, प्लस CL2 लिखना है, फिर से सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार अगर हमें फार्मूले क्रिएट करने हो तो हम आसानी तरीके से फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा स्टेप है। और वैसे अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया हमारा क्या? सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब क्या है? जब किसी टेक्स्ट के अपर में कोई टेक्स्ट लिखना हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमको लिखना है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे और 2 करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। तो मैं ऐसे आसानी तरीके से इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है, आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके देखा जा सकता है। तो वह कैसे करेंगे कि क्या स्टेप है वह मैंने बताया। फिर से इसको अनचेक कर देंगे, फिर से करेंगे इक्वल और यहाँ पर लगा सकते हैं क्या? A2 प्लस B2 प्लस 2AB और A2 को A² करना है तो बस यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर से B2 को B² करना है, क्लिक कर देंगे और आराम से आसानी तरीके से देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। जस्ट इसके बाद इसमें हमारा अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। या आगे का टॉपिक हम लोग करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और उसके बाद से 2 और ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, वह एक दिन के टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे, इसमें ऑप्शन ज्यादा दिए गए हैं। और अगला ऑप्शन दिया है क्या? वह दिया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मतलब अगर हम टाइप कर रहे हैं और किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम आसानी तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। कैसे? उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हाईलाइटर पे जाएंगे, हाईलाइट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने बाद से हाईलाइटर पे जाएंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे। तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जब भी आपको लगे क्या करना है, हाईलाइटर से किसी भी डाटा को हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइटर से डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं। और जस्ट उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है फॉन्ट कलर। मतलब काम करते वक्त अगर किसी भी हेडिंग का, किसी भी टेक्स्ट का अगर फॉन्ट कलर चेंज करना हो तो इसका प्रयोग करके किया जा सकता है। क्या है? बहुत सिंपल है। इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से
कलर पे आएंगे और जो कलर लेना है यहां से कलर चूज कर लेंगे। फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से जो कलर आएगा उसको हम यहां से आसानी तरीके से चूज कर लेंगे। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से एक एक करके आपको मैंने बताया है कि फॉन्ट ग्रुप होता क्या है, फॉन्ट ग्रुप में कितने ऑप्शन देते हैं, किन ऑप्शनों का क्या यूज है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही आसान भाषा में एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया हूं और बताया हूं और समझाया हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।